ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास से मातम्य सुनाएंगे। श्रावण मास मातम्य के बहुत से पुण्य हैं, या तो इसे सुनना चाहिए श्रावण के पवित्र महीने में, या पढ़ना चाहिए। तो जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, मैं उन्हें श्रावण मास मातम्य सुना रहा हूँ। पहला अध्याय है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ, आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो, मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का माहात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से ही इस मास का नाम श्रावण नाम कहा गया है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्ध देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उसके मास के धर्मों को गणना के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के मातम्य को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। भगवान अनंत का मतलब है भगवान विष्णु ने श्रावण मास को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वाएँ धारण की थीं। अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है। सारा व्यक्ति चाहे तो पूरे मास व्रत रह सकता है। श्रावण मास में इतना पवित्र महीना है श्रावण मास का। सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब तिथि व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय है, किस लिए पवित्रतम कहा गया है, इस मास में कौन कौन से अनुष्ठान करने के योग्य हैं। हे प्रभु, मुझसे कहें, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रसन्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब आप मुझसे कहें। दोस्तों, आज प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे द्वारा श्रावण मातम्य की कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।